बिहार विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ रहा है। कांग्रेस और आरजेडी के बीच सीटों का बंटवारा और मुख्यमंत्री चेहरों को लेकर खींचतान जारी है। इस विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पटना भेजा। दूसरी ओर एनडीए गठबंधन ने महागठबंधन की एकता पर सवाल उठाए। वो अलग बात है कि दोनों ही गठबंधन में अब तक मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं हो पाया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले महागठबंधन में सीटों और साझा घोषणा पत्र को लेकर तनाव बढ़ गया और इसी विवाद को सुलझाने के लिए कांग्रेस आलाकमान ने अशोक गहलोत को भेजा। बुधवार सुबह पटना पहुंचे गहलोत ने आरजेडी प्रमुख तेजस्वी यादव और पार्टी के संरक्षक लालू यादव से उनके आवास पर लगभग 1 घंटे लंबी बैठक की। बैठक के बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि हमारे लालू जी और तेजस्वी यादव से अच्छी बातचीत हुई। कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। हम एनडीए के खिलाफ मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। गहलोत ने यह भी कहा कि बिहार में कुल 243 सीटें हैं और कभी-कभी 5-7 सीटों पर दोस्ताना मुकाबला हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद महागठबंधन एकजुट होकर चुनाव प्रचार करेगा और जीत हासिल करेगा। हालांकि दूसरे गठबंधन एनडीए ने इंडिया गठबंधन की एकता पर सवाल उठाए। भाजपा नेता शाहनवाज हुसैन ने आरोप लगाया कि लालू और तेजस्वी यादव कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन का मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाए। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी महागठबंधन की कमजोर स्थिति पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि गठबंधन में इतना कुछ चल रहा है और राहुल गांधी कहां है? यदि 5 दल एकजुट नहीं हो सकते तो वे बिहार को एकजुट नहीं रख पाएंगे। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यह खींचतान महागठबंधन की चुनावी संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम से पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई बड़े ऐलान किए। उन्होंने कहा कि महागठबंधन की सरकार बनते ही राज्य की 2 लाख जीविका दीदियों को स्थायी किया जाएगा। साथ ही उनकी सैलरी 10,000 से बढ़ाकर 30,000 रुपए प्रति माह कर दी जाएगी। इसके अलावा तेजस्वी यादव ने सभी संविदा कर्मचारियों को भी स्थायी करने की घोषणा की। तेजस्वी यादव ने अपने पुराने वादे को दोहराते हुए कहा कि सरकार बनने के 20 दिन के अंदर हम अधिनियम बनाएंगे और 20 महीनों के अंदर ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जिसमें सरकारी नौकरी ना हो। तेजस्वी ने कहा कि ये सिर्फ चुनावी वादा नहीं बल्कि उनका प्रण है। हालांकि इस पर भी बीजेपी जेडीयू ने निशाना साधा। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने तेजस्वी को नसीहत दी कि वह बिहार का मजाक उड़ाना बंद करे। उन्होंने कहा कि अब वह नौकरी के बदले घर और संपत्ति लेंगे, जैसे पहले वे नौकरी के बदले जमीन लेते थे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा तेजस्वी के माता पिता ने 15 साल बिहार को लूटा, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं दी। ये लोग सिर्फ गप मारने और बिहार को बर्बाद करने के लिए जाने जाते हैं। बहरहाल तेजस्वी यादव के इन ऐलानों से स्पष्ट है कि बिहार चुनाव 2025 में इस बार रोजगार और सामाजिक न्याय ही मुख्य मुद्दा बनने जा रहा है। वहीं अब यह देखना है कि महागठबंधन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन फैसलों का ऐलान होता है और क्या आरजेडी और कांग्रेस के बीच समझौता संभव हो पाता है या नहीं। अब भले ही महागठबंधन में इस बार टिकट बंटवारे को लेकर भारी असंतोष दिखा, लेकिन इस बार बिहार की राजनीति में सबसे बड़ा सरप्राइज ये है कि अब तक किसी भी गठबंधन ने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का नाम घोषित नहीं किया। एनडीए की ओर से नीतीश कुमार का नाम तय नहीं हुआ, जबकि इंडिया गठबंधन में तेजस्वी यादव को लेकर सहमति नहीं बन पाई। बिहार का ये चुनाव अब केवल एनडीए बनाम इंडिया की लड़ाई नहीं है, बल्कि गठबंधनों के भीतर के असंतुलन की परीक्षा भी बन गया है। एक तरफ एनडीए को सत्ता विरोधी लहर का डर है तो दूसरी ओर इंडिया गठबंधन को आपसी फूट से जूझना पड़ रहा है। भले ही कोई सीएम फेस घोषित ना हुआ हो, लेकिन मुकाबला बेहद रोचक और अप्रत्याशित बन गया है। अब बिहार के मतदाता तय करेंगे कि बिहार की राजनीति में कौन सा चेहरा आगे बढ़ेगा। आपकी राय आप कमेंट सेक्शन में मुद्दे से जुड़ी दे सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चैनल 14 खंबा को सब्सक्राइब कर ले। फिर किसी वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।